हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर्व, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग यहां पे जानेंगे किस तरीके से अलजेब्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये स्पेशली डिजाइन किया गया है एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम के लिए, जो कि आपके यहाँ पे होने वाले हैं 30 ऑफ जनवरी को। तो इस एग्ज़ाम के लिए मैंने ये सेशन लिया है। यहाँ पे अलजेब्रा के हम लोग डिफरेंट टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपको बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे एग्ज़ाम में आपके आते हैं, वैसे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो आप कह सकते हैं ये एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको क्वांटिटी कंपैरिजन, डाटा सफिशिएंसी, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अलजेब्रा के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मैं बता दूं आपको इससे पहले कि एक और चीज़, इसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ तो एसबीआई पीओ में पूछे गए क्वेश्चन हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने अपने मन से यहाँ पे ऐड किए हैं, जो कि बिल्कुल आपको एग्जैक्ट एग्जाम लेवल जैसे आपके एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले अगर नहीं किए हैं तो, और वीडियो को एक बार लाइक करें जरूर से। और मैं बताना चाहूँगा आपको एक और चीज़, कि जब आप मैंने देखा है, कई बार देखा है, मैक्सिमम लोगों को देखा है, अलजेब्रा के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, वहाँ पे लोग लैग करते हैं, वो क्वेश्चन नहीं कर पाते। जबकि देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चंस करना काफ़ी आसान होता है, और कम समय में ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ सीखेंगे हम लोग यहाँ पे। और इससे पहले मैं ये बता दूँ एक और चीज़ आपको, कि अगर आप अभी आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और अलजेब्रा आप वीक हैं, तो इस वीडियो को देखें। इसके साथ-साथ कुछ और वीडियोज़ इस चैनल पे अवेलेबल, जिसे आप ज़रूर देख कर के जाएँ एग्ज़ाम से पहले। अभी जो आईपीएस पीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कई लोग देख के गए थे, उन्होंने बताया मुझे कि उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिला था, उनका एग्ज़ाम क्लियर भी हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कुछ वीडियोज़ जो कि चैनल पे अवेलेबल है। हियर इज़ द यहाँ पे चैनल पे आएँगे, ये देख लीजिए ज़रूर से कैसे प्रिपेयर करना है जीए के लिए। हालाँकि काफ़ी टाइम काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी किस तरह फोकस करना है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, ये रहा आईपीएस पीओ में क्वालिटी इक्वेशन कैट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्जैक्ट आपके एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ में आते हैं। वो क्वेश्चंस हैं, इसे आप देख लीजिएगा। और इसके बाद एक और ये रही आईपीएस पीओ में सेट 2, जिसमें अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं, इसे देख लीजिएगा। इसे देखिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल क्वेश्चन होते हैं, वही दोनों मैंने यहाँ पे कराए हैं, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसके अलावा चाहते हैं क्वालिटी को सीखना, अलजेब्रा सीखना लॉन्ग टर्म के लिए, बाकी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं आपके लिए, तो प्ले सेक्शन में इधर आएँगे अगर आप, तो यहाँ पे थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सभी क्लास 10th लेवल के हैं, इससे ऊपर आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो अगर आप देखेंगे, और ये इधर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। तो इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोज़ डिटेल्ड एक-एक चीज़ मैंने समझाया है यहाँ पे। इसमें कुल मिला के 49 वीडियोज़ हैं। हर एक चीज़ मिल जाएगी, कैसे उसको सॉल्व करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, कब रूट इक्वल होता है, कब नहीं होता है, हर एक चीज़ में मिल जाएगी आपको। इसे आप देखते हैं, साथ-साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएँगे, इसे भी आप आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधा हम लोग आगे। और एक मिनट, यस। तो ये चीज़ मैं दिखा दी आपको पहले ही, आप लोग वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएगा। ये तो मैं बता ही दिया आपको, और ये प्लेलिस्ट है, अपने बैंकिंग एग्जाम के फॉलो कर सकते हैं। तो अभी शुरू करेंगे हम लोग अलजेब्रा, जिसमें हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। और अब शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पे ही आते हैं, क्योंकि यहाँ तक जाए कुछ टाइम है नहीं करने के लिए। ये रहा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें और चैट बॉक्स में आंसर लिख के बताएं। और एक बार जरूर से शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि जो भी लोग नहीं जान पा रहे हैं, यहाँ पे क्लास हो रही है अलजेब्रा की, वो एक बार जुड़ सकें और यहाँ पे देख सकें। यहाँ पे एक मिनट, जेड, चलिए ठीक है। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए मुझे नीचे चैट बॉक्स में लिख करके।
देखिए मैं ज़्यादा समय दूंगा नहीं आपको करना है तेज़ी से कीजिए और आंसर बताइए चैट बॉक्स में लिख करके। और ये देख पा रहे हैं टेलीग्राम के ग्रुप है, इसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बहुत सारी चीज़ें इस पर होती रहती है, आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, ज्वाइन कर लें। तो करते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है मेरे सामने, और ये लिखा गया सॉल्व बोथ इक्वेशन एंड फॉर्म ए न्यू इक्वेशन इन वेरिएबल जेड यूजिंग द गिवन इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको फॉलो करना है और एक नया इक्वेशन बनाना है जिसमें वेरिएबल आपको लेना है जेड, क्योंकि आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं यहाँ पे सभी जेड 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 है यहाँ पे। ऑलराइट, अब ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिखा है कि व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन इफ वन रूट इज हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन वन। इसमें से एक रूट जो होगा वो पहले इक्वेशन का यानी कि इस वाले इक्वेशन का हाईएस्ट रूट, एंड अनदर रूट इज द लोएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन टू, और दूसरा रूट जो होगा वो क्या होगा, इक्वेशन टू का लोएस्ट रूट। इन दोनों का यूज करेंगे, दो रूट लेंगे और उससे हम लोग एक नया इक्वेशन बनाएंगे जो कि यहाँ पे ऑप्शंस के फॉर्म में दिए गए हैं, इसमें से आपका एक आंसर सही होगा। इतना क्लियर है? तो करते हैं सॉल्व। पहले करेंगे यहाँ पे इक्वेशन वन को सॉल्व हम लोग, आप लोग भी सॉल्व करें और जो भी आपके आंसर आ रहे हैं वैल्यूज वो आप बता सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में लिख करके। पहले से करें सॉल्व। ये क्या दिया गया है यहाँ पे है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एक्स है। एक काम करते हैं हम लोग पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 3x² माइनस 28x प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। ये मेरे पास पहला इक्वेशन आया और इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो 9 27 27 इंटू 120 27 और 120 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा दो रूट, एक आ जाएगा 27 और एक आ जाएगा 1, ठीक है। और डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक रूट मेरा आ गया 9 और दूसरा रूट आ गया मेरा 1/3 यानी कि 0.33। मेरे पास दो रूट पहले इक्वेशन के यहाँ पे मिल गए, ठीक है। अब सेकेंड रूट को सॉल्व करें, सेकेंड इक्वेशन को, ये क्या आएगा, इक्वेशन कैसा बन के आएगा, ये आएगा y²। अब देखो दो तरीके सॉल्व करते करते हैं हम लोग, सिंपल पहले इसे पूरा एक्सपेंड कर लें या फिर पहले ही यहाँ पे कर लें, जैसे आप करें सेम आएगा। y-3 स्क्वायर हटाएंगे, रूट कितना आ जाएगा, +-5/4, मतलब एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, यानी कि y-3 इक्वल टू -5/4, ठीक है। यहाँ से y कितना आ जाएगा, 3 4 से 12 और 5, एक मिनट ये 4 कहाँ से आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जब 3 आ जाएगा 4 3 12, 12 और 5 कितना होता है 17, 17/4 आएगा। एक मिनट यहाँ पे तो जब मैंने रूट लिया तो ये 2 हो जाएगा ना, ठीक है, ये हो गया -5/2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, ये 3 2 जा 6 और 5 11/2, और यहाँ से y कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 -5 यानी कि 1/2। यहाँ से दो रूट मेरे पास आ गया, एक आ गया 5.5 और दूसरा रूट आ गया मेरे पास y इक्वल टू 0.5। ऑल राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि वन ऑफ द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन का हाईएस्ट रूट क्या है इसमें, अगर यहाँ देखें इक्वेशन वन का हाईएस्ट रूट 9 और इसमें कौन बड़ा है, इस दोनों में 9 ग्रेटर है यानी कि ये हो गया। और कह रहा है कि स्मॉलेस्ट रूट ऑफ लोएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन टू, लोएस्ट रूट यानी कि इसकी बात कर रहा, इन दोनों का यूज करना है और हमें एक नया इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो यहाँ पे जो भी इक्वेशन आएगा, इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है, इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है हमेशा x² माइनस SX यानी कि सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0 होता है ना। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, x² सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, ये रहा 9 और ये कितना है 0.5 यानी कि 9.5x प्लस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45 यानी कि 4.5 इक्वल टू 0। ऐसा ऑप्शन में नहीं है लेकिन हमें दिख रहा है कि इसका अगर डबल करेंगे तो यहाँ पे 2 2 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2। अच्छा जेड यहाँ पे जेड बनाना था ना, तो इस सभी को जेड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी को यहाँ पे जेड लिख लेंगे क्योंकि एक्स वाई यहाँ पे यूज कर चुका था, यहाँ पे जेड बनवा रहा है, कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे। ये कितना आ जाएगा 2z² माइनस 9 का डबल 18 119 जेड प्लस 4 4 8 1 9 इक्वल टू 0। तो ये जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा,
अगर ध्यान से देखें ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर, 2z² माइनस 19z प्लस 9 इक्वल टू 0। समझ में आया? सभी जगह z लेना था बस। ऑल राइट, क्लियर हुआ? आसान क्वेश्चन था ये तो, बहुत आसान क्वेश्चन था। जिससे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा डिफरेंट चेंज होगा, डिफरेंट लेवल क्वेश्चन देखने में मिलेंगे यहाँ पे। ऑल राइट, क्लियर है तो बताएं एक बार जरूर से चैट बॉक्स में लिख करके समझ में आया है तो सॉल्व करें फटाफट। सेकंड क्वेश्चन ये आपके सामने, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करें बताएं मुझे। देखिए सीधी सी बात है, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। आपको लगेगा हाँ ठीक है हम सीख रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा बस आपके माइंड में जाएगा वो, लेकिन वो रिटेन नहीं करेगा। जब तक आप ये देख रहे हैं ना सेशन, आपको लगेगा हाँ सीख रहे हैं सीख रहे हैं। जैसे फिर आप बाद में कभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आपको लगेगा नहीं मैंने सीखा तो था, मैंने पढ़ा तो था, लेकिन याद नहीं आ रहा, कैसे करना है नहीं हो रहा। इसीलिए हमेशा पेन पेपर लेके बैठा करें और साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश किया करें। ऑलराइट, तो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया। यहाँ पे भी दो इक्वेशन दिया गया है और यहाँ पे कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज 15। अच्छा, ऑब्वियस सी बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो रूट है, इसमें आएगा दो रूट का डिफरेंस कह रहा है पहले इक्वेशन का 15 के बराबर है। तो मान लेते हैं कि पहला इक्वेशन जो मेरे पास आया इसका दो रूट होगा, एक हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा मान दो रूट इसके पास है। इन दोनों का डिफरेंस कह रहा है 15 के बराबर है, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 15 होगा होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमें पता नहीं ना अल्फा बड़ा है बीटा बड़ा, तो हम कह सकते हैं बीटा माइनस अल्फा। या फिर खुद ही एज्यूम कर ले आप यहाँ पे कि अल्फा ग्रेटर है बीटा से, तो लिख ले, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे। आगे देख लेंगे जैसा होगा उस कंडीशन पे लेंगे, बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 15। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 के बराबर है। आगे कह रहा इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इज कॉमन। अच्छा, दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, मतलब अगर पहला इक्वेशन का रूट अगर अल्फा बीटा है, दूसरे में भी अल्फा बीटा में से कोई ना कोई एक यहाँ पे होगा, अल्फा या बीटा कोई ना कोई एक यहाँ पे होगा इक्वेशन 2 का रूट, ये कह रहा। और यहाँ पे दिया गया पी और क्यू जो है दोनों जीरो से ग्रेटर होगा, देन हमें ये इसका वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करें। अगर हम देखें यहाँ पे तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पता है। और एक और चीज़ देखिए, अगर हमें क्या पता, हमें ये पता है कि ये जो इक्वेशन होता है ये कैसे लिखते हैं, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, मतलब एस मतलब सम ऑफ रूट प्लस पी प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, है ना। तो ये पी क्या है, पी मेरा सम ऑफ रूट है, यानी कि हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी के बराबर है ना। और हम ये भी कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये जो यहाँ पे है प्रोडक्ट, यानी कि माइनस का 6p प्लस 2 के बराबर है। कह सकते हैं आराम से, हम लोग आराम से कह सकते हैं। अब हम क्या ऐसा करें जिससे मेरे पास ये p का वैल्यू आ जाए। देखो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज क्या क्या है, मेरे पास जो वैल्यूज है वो अल्फा बीटा का वैल्यू p के फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा p के फॉर्म में, और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 15 के बराबर है। दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे तो भी मेरे पास अल्फा वैल्यू आ जाए, लेकिन वो पी के टर्म में आएगा, है ना। तो हम क्या करें जिससे मेरे पास वैल्यू आ सके, तो एक काम करते हैं इस इक्वेशन को यहाँ पे करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अगर इसे कर दे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हम क्या कह पाएंगे, हम कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू पी स्क्वायर, कह सकते हैं आराम से। और हमें अल्फा, देखो हमें मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, अगर अल्फा माइनस बीटा होता तो हम कुछ कर पाते। एक काम करते हैं, इसे हम कन्वर्ट करते हैं अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर में। तो कैसे करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे अपने मन से ले लेते हैं 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे अपने मन से मैंने लिख दिया माइनस 2 बीटा, हमें करना पड़ेगा यहाँ पे अपने मन से प्लस भी करना पड़ेगा 2 अल्फा बीटा, एक तो पहले से यहाँ पे था, यानी कि 2 अल्फा बीटा यानी क्या है 4 अल्फा बीटा हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर। ऑल राइट,
यहाँ से हम इतने टर्म लिख सकते हैं कि हम लोग अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर आराम से, और ये कितना हो जाएगा 4 अल्फा बीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है नहीं होगी। और यहाँ देखिएगा अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू मेरे पास क्या है 15 वैल्यू है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं 15 है तो यहाँ पे ये भी होता उल्टा होता, कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर अगर बीटा भी बड़ा होगा तो यहाँ तो स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर करेंगे तो बस पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो 15 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 225। और यहाँ पे क्या 4 अल्फा बीटा, तो 4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे है -6 इंटू सॉरी -6p सॉरी 6p + 2, ठीक है, इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ ना कि पूरा इक्वेशन मेरा पी के फॉर्म में आ गया। तो एक वेरिएबल होगा, आराम से निकाल पाएंगे हम लोग। अगर इसे सॉल्व करेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू कितना 24p, क्या क्या हो जाएगा, ये प्लस का 24p इधर आ जाएगा तो 24p, और ये कितना है 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो माइनस का 8 आएगा तो ये कितना आ जाएगा 117 217 सॉरी 217 इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ सॉल्व करें तो ये तो किससे कैंसिल होगा, 7 से हो जाएगा, 7 से 31, हाँ 31 7 मतलब माइनस करें 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास दो वैल्यू आ गया इस इक्वेशन में, जो पी का जो वैल्यू आया मेरे पास दो वैल्यू आया, क्या क्या आ जाएगा 31 और -7 यानी कि +7 एंड माइनस का 31 आ गया। दो रूट मेरे पास पी का, इस इक्वेशन का दो रूट मेरे पास आ गया, पी का वैल्यू दो वैल्यू आ गया, और लिखा यहाँ पे क्या था पी जो है वो 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब 31 कभी नहीं होगा, पी क्या होगा, पी हमेशा होगा 7 के बराबर। इतना क्लियर है, पी क्या होगा, ये होगा 7 के बराबर। एक वैल्यू आपके पास पी का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब आगे अप्रोच करेंगे, प्रोसीड करेंगे, और देखते हैं यहाँ पे हम लोग कैसे हम लोग बाकी चीज यहाँ पे निकाल पाते हैं। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए P और Q दोनों का वैल्यू। P निकल चुका है, अब Q पे फोकस करेंगे। Q कैसे निकाल पाएंगे, यहाँ पे लिखा क्या गया था, अगर देखो यहाँ पे जो लिखा गया था दोनों में से एक रूट कॉमन होगा, ये लिखा गया था, तो हमें ये पता होना चाहिए दोनों रूट क्या क्या आया। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ जो इक्वेशन बन के आया, ये पहला इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस px यानी कि 7x माइनस 7 6 या 42 और 2 44 माइनस का 44 इक्वल टू 0। और यहाँ से जो x का दो वैल्यू निकल के आएगा यानी अल्फा बीटा जो वैल्यू आएगा वो कितना कितना आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा सिंपल कितना 11 11 और 4 11 माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस, हाँ 11 और -4 आ जाएगा, 11 और -4 आ गया। ये क्या आया, ये मेरे पास एक तो अल्फा आया एक बीटा आया, एक इसमें से अल्फा है होगा कोई, एक इसमें से कोई बीटा होगा। ठीक है, ये दो वैल्यू मेरे पास आया यहाँ से। अब कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन का, इस वाले इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन का एक रूट पहले इक्वेशन कॉमन है, या तो 11 कॉमन होगा या तो 4 -4 कॉमन होगा, है ना। तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से क्या कॉमन है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं आराम से दोनों में से क्या कॉमन है। तो अगर ले यहाँ पे हम लोग 11, तो क्या आ जाएगा, देखो जो भी इसका रूट होगा, अगर मान लो इसका रूट 11 है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा बिल्कुल करेगा। और अगर इसका रूट अगर -4 होगा तो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यही चेक करते हैं यहाँ पे कि 11 सेटिस्फाई हो रहा है या -4 से हो रहा है। तो अगर करें यहाँ पे, अगर ले ले यहाँ पे हम q के जगह पे q इक्वल टू सॉरी नॉट q, इसका रूट अगर 11 ले लें, क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121 माइनस 11q प्लस 33 प्लस 7 40 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पे q के जो पुट क्यों कर दिए, q में पुट नहीं करना ना, ये कितना आ गया 3q प्लस 7, ये गलती हो सकती है आपसे भी, यहाँ पे हम लोग x की जगह पुट कर रहे हैं, सेटिस्फाई करवा रहे हैं, x के पुट करेंगे, q में पुट नहीं करेंगे, q निकल के आया मेरे पास आएगा, कितना आ जाएगा देखे तो ये कितना 8q और 121 माइनस 7 प्लस 7 128,
तो Q का वैल्यू मेरे पास कितना आया, 8 1 जा और 8 6 जा 48। Q कितना आया, 16 आया। ये कब आया, जब हम लिए थे 11 लिए थे, तो 11 लेने पे आ रहा है Q। और यहाँ पे दिया गया है क्या, Q जो है 0 से बड़ा होगा, वो भी यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेके चेक करते हैं Q की जगह पे, सॉरी X की जगह पे -4, इससे लेके चेक करते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा प्लस का 4Q, और ये कितना हो जाएगा माइनस, सॉरी ये तो हो गया सिंपल, +3Q + 7 = 0। ये 4 3 7, तो ये आज इधर जाए भेजेंगे, ये जाएगा -7Q = यहाँ पे कुछ भी आएगा तो निगेटिव वैल्यू आ रहा। और यहाँ पे कह रहा है कि जो Q है ये निगेटिव नहीं होगा, जो से बड़ा होगा। इसका मतलब ये 4 जो है -4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब इसका कॉमन रूट जो है वो क्या है, कॉमन रूट इसमें से एक रूट जो होगा वो 11 होगा। ये प्रूफ हो गया। ये निकाल पाए यहाँ पे जो कॉमन रूट होगा बोथ इक्वेशन का, वो क्या होगा, वो 11 होगा। और इस तरीके से अगर 11 होगा तो Q का वैल्यू क्या आएगा, वो भी मेरे पास यहाँ पे आ गया। समझ में आ रही बात। अगर यहाँ पे Q होगा, अगर अगर यहाँ पे कॉमन रूट 11 होगा तो Q का वैल्यू कितना आएगा, Q का वैल्यू 16 आएगा। ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया, मेरे पास B का वैल्यू भी आ गया और Q का वैल्यू भी आ गया। अब क्या करना, अब तो कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे पुट करेंगे और निकाल लेंगे, है ना। तो करें अगर PQ कितना, P हो गया 7, Q हो गया 16, माइनस P कितना है -7, और Q कितना है -16। 17 16 6 112, 112 माइनस 22 123, यानी कितना 92, और -3 89। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं। क्लियर हुआ। अगर समझ में आ रहा बताएं एक बार जरूर से। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते, लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। ये आई थिंक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 या फिर 2020 किसी ईयर का होगा। SBI PO के मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है, सॉल्व करें। ये क्वांटिटी कंपैरिजन है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी 1 निकालना है, फिर 2 निकाल, दोनों फिर कंपेयर करना है, और फिर ऑप्शन यहाँ पे दिए गए चूज करना है। अगर देखें यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ABC एंड D आर पॉजिटिव इंटीजर देन कंपैरिजन दिस क्वांटिटी, यहाँ पे सॉल्व करना है। और पहला जो क्वांटिटी इसमें कह रहा है निकालने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ C। यहाँ पे C दिख रहा है, C का निकालना है, C का निकालना है, ठीक है, C का निकालना है इस वैल्यू। और दूसरा देखें तो यहाँ दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ D का निकालना वैल्यू, ठीक है। यहाँ से अगर C निकालेंगे, मेरे पास C कितना आएगा, C को यहाँ छोड़ दे अगर, तो इधर A को देख लें अगर, तो A का पावर -B, और यहाँ पे है A का पावर -A, ये भी इसके नीचे में इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा A का पावर B। तो इसको सभी को ऊपर भेज दे अगर, तो ये हो जाएगा A का पावर -B, A का पावर -B, A का पावर A। तो ये कितना कितना आ गया, कुछ नहीं, ये क्या आ गया, ये सिंपल A के पावर सभी को बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे, A -2B, ये आ गया C का वैल्यू, ये आ गया मेरे पास C का वैल्यू, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन से अगर D के वैल्यू को निकालें, D इसमें किधर है, ये रहा D यहाँ पे दिख रहा, इसे अगर सॉल्व करें तो इसे यहाँ छोड़ दे, बाकी को, अच्छा D यहाँ भी एक है, तो ये तो सिंपल एक तो कैंसिल होकर यहाँ पे D³ मिलेगा, ये कैंसिल होकर यहाँ पे B² मिलेगा, ये कैंसिल होकर यहाँ पे B मिलेगा, ये कैंसिल होकर यहाँ पे A² मिलेगा। तो देखिए अगर यहाँ से D कितना आ रहा, यहाँ से D आ रहा है A² B, और D का पावर 3 जाएगा नीचे, एक मिनट, यहाँ पे D का क्यूब था ना, ठीक, तो D का क्यूब इधर रहा, यहाँ पे A² B, अच्छा यहाँ पे B² था, ठीक है, ये तो B², यहाँ पे B² आ गया, तो सिंपल ये आ जाएगा
ए स्क्वायर और बी का पावर -1। अब यहाँ से बताइए किस तरीके से कंपेयर किया जाए, किस तरीके से कंपेयर करें हम लोग। ये ए बी के टर्म में है, ये भी ए और बी के टर्म में है, हमें कुछ नहीं पता, बी बड़ा है ए बड़ा है, हम लोग यहाँ से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ से हम लोग ये पता नहीं कर पाएंगे कौन बड़ा कौन छोटा है, तो हम लोग कह सकते हैं नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड हियर, और ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही आंसर। करेक्ट, आई समझ में बात। तो इस तरह क्वेश्चन को आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, जैसे से दिया गया था वैसे निकाल लिया हम लोग आराम से। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी आईपीएस पीओ मेंस का आई थिंक लास्ट ईयर का 21 का या 20 का क्वेश्चन है, 21 का क्वेश्चन शायद है। सॉल्व करें, इससे दो दो क्वेश्चन होंगे शायद, एक क्वेश्चन ये 4, इसके बाद एक और क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे। फटाफट सॉल्व करें, आंसर बताएं क्या आपका आंसर आ रहा। यहाँ पे कह रहा है कि इक्वेशन 1 में लिखा है 2x² + 7 + k = 0। सेकंड इक्वेशन दिया गया है, हियर द लार्जेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज 1 ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 2। जो पहले इक्वेशन का बड़ा रूट होगा वो क्या है, दूसरे इक्वेशन का एक रूट है, ठीक है, 1 ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 2 एंड स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2 इज -2। अच्छा, इस छोटे वाले इक्वेशन का मतलब इक्वेशन 2 का स्मॉलेस्ट रूट जो है वो आपको दिया गया है, नहीं स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन, अच्छा इस इक्वेशन 1 का ही जो स्मॉलेस्ट रूट है वो क्या है, -2 है, ठीक है, क्या दिक्कत है। आपसे पूछा गया यहाँ पे पी का वैल्यू निकालने के लिए, और पी का वैल्यू आपको यहाँ पे के, यानी कि अल्टीमेटली आपको यहाँ से करना क्या है, के वैल्यू को निकालना है। अब के का वैल्यू निकालना काफ़ी आसान काम है। आसान काम कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है, स्मॉलेस्ट रूट अगर आपको दे दिया गया है -2 है, आप सिंपल इसे -2 पुट करेंगे, सेटिस्फाई करेगा ही, यहाँ से के निकाल लेंगे, के निकल जाएगा पी निकल जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे देखें 2 एक्स के जगह पे रखें -2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, सिंपल 4 -7 2 जा 14 प्लस के इक्वल टू 0। के कितना आ गया, 4 2 जा 8 4 2 6, के का वैल्यू आपके पास 6 आ गया 6। तो p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा -2 इंटू 6 + 3 यानी कि 9, 9 का रूट हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा 6 माइनस का 6, p का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, -6। ऑप्शन नंबर दिख रहा है क्या, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आया समझ में। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि आपको ये बताना है एक और रूट क्या होगा, अगर ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे अगर रूट, तो हमें रूट क्लियर नहीं, हमें के का वैल्यू निकल पाया, तो के की वैल्यू को यहाँ पे 6 पुट कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन से क्या करेंगे हम लोग, दोनों रूट निकाल लेंगे आराम से, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे यहाँ से रूट क्या होगा इक्वेशन 1 का, एक लार्जेस्ट रूट स्मॉलेस्ट कुछ भी, तो यहाँ से निकाल पाएंगे हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल राइट, क्लियर है, समझ में आया। अगर समझ में आता है तो बताया करें, एक बार जरूर से वीडियो को लाइक करें जो लाइक नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन 4 के बाद ये रहा 5। इसमें पूछ रहा हमें बी का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। बी अगर देखें तो बी इक्वेशन में इस जगह पे हमें बी दिख रहा है, और पिछले क्वेश्चन से के कितना आया था, के आया था 6 आया था, ठीक है, के कितना आया था, 6 आया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या से बोलते हैं, हाँ हमें ये पता करना पड़ेगा पहले इक्वेशन का लार्जेस्ट रूट क्या है, वही वो क्या होगा, दूसरे इक्वेशन का कॉमन रूट होगा, स्मॉलेस्ट रूट होगा, वन ऑफ द रूट होगा, जो दिया गया आपको यहाँ पे। तो अगर यहाँ से देखें कितना कितना आ जाएगा, मेरे पास इक्वेशन जो आया वो क्या आया, 2x² + 7x + 6 = 0। यहाँ से दो वैल्यू कितना आएगा, 6 बटा 4 3 12 होता है ना। तो 4/2 यानी कि -2, और 3/2 यानी कि -3/2, यही तो होगा दो रूट। इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये रहा, क्योंकि ये 2 है -2, ये है -1.5, ये क्या है -1.5 है ना, यानी कि बड़ा रूट कौन हो गया, ये हो गया। यही क्या होगा, ये इस वाले रूट का, इस वाले इक्वेशन का भी एक रूट होगा, ठीक है।
क्लियर इतना? अब देखो कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे b कैसे निकाल पाएंगे। अगर इसका रूट अगर क्या कहते हैं क्या दिया गया है 3/2 यानी कि 1.5 माइनस का 1.5 है, तो a y के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे, y के जगह पे रखेंगे हम लोग जो वैल्यू आया मेरे पास -1.5, यानी कि सिंपल कह सकते हैं -3/2 प्लस b इक्वल टू 0। तो b कितना आ जाएगा, b आ गया -3/2 a, यानी हम कहते हैं ए बी का यहाँ से सिर्फ रेशियो के फॉर्म में आ पाएगा, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। जब नहीं मिल पाएगा आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी। क्लियर है, समझ में आया? तो बी की वैल्यू यहाँ से निकाल ही नहीं पाएंगे। क्लियर, समझ में आया? यहाँ से हम लोग ए और बी के रेशियो निकाल पाएंगे, रेशियो परसेंटेज ये सब निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा वो नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी। क्लियर है? तो इससे दो क्वेश्चन थे, दोनों आसान क्वेश्चन, आप आराम से, ये SBI PO मेंस का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, आराम से आप कर पाएंगे। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर 2 नंबर 4 नंबर आराम से यहाँ पे गेन कर पाएंगे आप। ऑल राइट, आगे बढ़ें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी SBI PO का क्वेश्चन है, आई थिंक 19 का 19 20 19 का क्वेश्चन होगा, ये सॉल्व करें। ये सफिशियंसी है, आपको बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशियंट, जो कि आपने ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा, जो बाकी सफिशिएंट क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में SBI PO में, वो होंगे 3 स्टेटमेंट वाले होंगे, 2 या 3, 3 से कम, 3 वाले काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सॉल्व करें। यहाँ पे कह रहा है कि x एंड y आर 2 इंटीजर, x और y क्या है, 2 इंटीजर है, एंड पूछ रहा है इज x इज ग्रेटर देन y, क्या x जो है y से बड़ा है, क्या x y से बड़ा है, ये आपसे पूछ रहा है। आपका आंसर क्या होगा, हाँ बड़ा है, या फिर आप नहीं बड़ा नहीं है। यानी अगर आपसे बोल रहा है कि क्या आप आंसर कर पा रहे हैं, क्या आप ये बता पा रहे हैं कि x बड़ा है या नहीं, है या नहीं। अगर है होगा मतलब बड़ा है तो भी सफिशियंट है, अगर नहीं बड़ा है तो भी सफिशियंट है। तो ये हमें चेक करना होगा। तो पहला इसमें देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया, x माइनस वाई पावर a इज ग्रेटर देन x माइनस वाई पावर b, ठीक है, वेयर a एंड b आर 2 नेचुरल नंबर, a और b क्या है, 2 नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। और कह रहा है कि a जो है वो b से बड़ा होगा, ठीक है, अगर a लेंगे 2 तो b मेरा 1 होगा, या फिर a लेंगे अगर 5 तो b 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से, मतलब a जो है b से बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है x माइनस वाई जो है उसका पावर a लिखा गया है। तो क्या यहाँ से पता कर पाएंगे हम लोग, अगर देखें हमें ये पता करना है कि x बड़ा है या बड़ा है या नहीं। तो अगर यहाँ पे x माइनस वाई लिखा है, उसका पावर a है, तो एक हिसाब से क्लियर क्या हो रहा है कि अगर x बड़ा होगा तो x माइनस वाई पॉजिटिव आएगा, और x अगर छोटा होगा नेगेटिव आएगा। तो दोनों चीज़ यहाँ पे दोनों दोनों जगह सेम ही है, यहाँ पे जो चीज़ लिखा वही यहाँ पे लिखा है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आएगा वो यहाँ पे सेम आएगा, ठीक है। लेकिन a और b जो है यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक्स वाई कैसा है, ये इंटीजर है, इट मे बी नेगेटिव -2 -3 -5 कुछ भी, लेकिन ये जो है ए और बी ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और अगर पावर अगर मेरा पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर है, ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, और यहाँ पे अगर अंदर में नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए तो वैल्यू यहाँ पे काफ़ी चेंज कर जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपकी जगह x और y, x माइनस वाई की जगह पे अगर यहाँ पे पुट कर दे 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल देखें 2, और 2 का पावर a की जगह ले लेकर मान लिए 2, ठीक है, और यहाँ पे ले 2 की जगह यहाँ ले b की जगह पे लेट से 1, 2 2 जा 4, ये 1 सेटिस्फाई तो कर रहा, यहाँ पे कर रहा इस चीज़ को। और हम कह पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है इसका मतलब x बड़ा है, कह पा रहे हैं। लेकिन इसी जगह पे अगर हम एक्स वाई के वैल्यू को चेंज कर दें, अगर हम एक्स वाई के नेगेटिव वैल्यू लें, लेट्स से यहाँ पे ले लिया मैंने यहाँ पे -2, और
ए बी सेम है, -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे ले लिया अगर -2 का पावर 1, तब क्या होगा, ये तो हो जाएगा 4, हो जाएगा आराम से, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, फिर भी बड़ा आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर इस जगह पे हम ले लेते इस -2 और इसके पावर को थोड़ा चेंज करके, पावर ए भी है, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ पे लिख दे हम ऑड पावर 3, और यहाँ पे लिख दे हम इससे 3 से छोटा कुछ भी 1 या फिर 2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -8, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +4। अब क्या, अब तो ये बड़ा हो गया, यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यहाँ पे हम लोग नहीं कह सकते दिस इज वेरी नॉट सफिशियंट, इससे हमें क्लियर नहीं हो रहा कि x बड़ा है या y बड़ा है। आया बस समझ में, हम नहीं कह पाएंगे यहाँ से, तो 1 तो है नहीं। अब 2 में क्या कह रहा है, 2 में कह रहा है कि x का पावर p, y का पावर q, वेयर p एंड q आर 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर। अच्छा, p और q क्या है, 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर है, तो कंजिक्यूटिव में क्या कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे कह रहा है p बड़ा है, तो p अगर 2 हो गया तो ये 4 हो सकता है, ये अगर 4 हो गया 6 हो गया, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ये 26 या 28, कुछ भी ऐसा होता है, लेकिन कैसा होगा, कंजिक्यूटिव इवन नंबर। अच्छा, इवन नंबर है तो निगेटिव भी हो सकता है, फिर ये निगेटिव होता है, ये हो जाएगा अगर -2 और ये हो जाए -4, हो सकता है, जो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे x और y क्या होगा, अगर x बड़ा होगा, मान लो x का वैल्यू कुछ भी है, तो यहाँ पे अगर डालेंगे फिर भी तो कुछ नहीं आएगा मेरे पास, यहाँ से क्लियर कुछ नहीं कह पाएंगे हम, यहाँ पे हम लोग कुछ भी क्लियर नहीं कह पाएंगे कौन बड़ा कौन छोटा है। समझ में आ रही बात, तो सेम बात तो सेम ही है ना, अगर x माइनस वाई ले हम लोग तो भी दो चीज़ आ रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स वाई ले तो भी हो सकता है, लिखा तो इंटीजर है, यानी कि इसमें 2 से भी मेरे पास नहीं आ रहा, और कंबाइन भी कर देंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम चीज़ को कह रहा है यहाँ पे, है ना। बस फर्क क्या है, यहाँ पे x माइनस वाई के फॉर्म में लिखा गया है, ये भी अगर x बड़ा होगा तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव वाले मिलेगा, x छोटा होगा तो नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पे सिंपल आपको एक्स वाई कह रहा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे दोनों कंबाइन करने पे भी मेरे पास आंसर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका सही आंसर। समझ में आया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे आप ज़्यादा सॉल्व जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तो भी उसका आंसर आप कर पाएंगे। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया तो बताएं, वीडियो को लाइक करें, बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने क्वेश्चन 7, ये सॉल्व करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये कोई प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, हाँ लेकिन एग्जाम लेवल है, सॉल्व करें। यहाँ पे क्या दिया गया है, लिख रहा है कि इफ x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर विथ x इज ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ठीक है। देखो जब भी लिखा जाए ना, यहाँ पे जो लिखा जाता है ना, x ग्रेटर है 0 से, x इंटीजर है, x एक पॉजिटिव नंबर है, x इवन नंबर है, तो उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है x 0 से बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, कुछ भी हो सकता है, ये 1 1.5 1.3, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि इंटीजर है, ये नहीं लिखा, x बस 0 से बड़ा है, वो कुछ भी हो सकता है 0 से बड़ा, 0.5 भी हो सकता है, 0.7 होता है, कुछ भी हो सकता है वो, हाँ इससे छोटा नहीं होगा बस, या फिर इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा है, अच्छा यहाँ आपको ये बताना है कि इन जो ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है कि ओनली 1 इज ट्रू, सिर्फ एक ट्रू है, ऑप्शन बी में कह रहा है 1 2, तो पहला चेक 1 तो चेक करना ही पड़ेगा हमें, तो 1 को चेक करिएगा, 2 इसमें पुट कर दें यहाँ पे, 2 + 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, गलत है, यानी कि ओनली 1 मेरा ट्रू नहीं होगा, 1 तो गलत हो गया मेरा, अगर 1 गलत हो गया तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन मेरा यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब चेक करना होगा 2 और 3 को, क्या 2 और 3 सही है या गलत है ना। अब 2 और 3 को चेक करना होगा, 2 और 3 सही है गलत है, तो पहले चेक करते हैं 2 को, ठीक है। 2 को देखें तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स का पावर 4 है, तो इसे एक्स का पावर 4 कैसे बनाएं, अगर इसका स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड तो बन जाएगा, अगर इस इक्वेशन को कर दे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो बन जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड क्या आ जाएगा, एक्स का पावर 2 + 1 + 2x इक्वल टू एक्स का पावर 4 आ गया, और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे x का पावर 4 जो इसके बराबर है,
तो हम ये कह दें अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 3x, क्या था 3x प्लस 2, ठीक है 3x प्लस 2, और ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है एक्स, ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है तो एक्स स्क्वायर और ये 2x, ये हो गया माइनस एक्स, और ये हो गया कितना -2 बराबर 0 आ गया। एक्स स्क्वायर -x -2 इक्वल टू 0 मेरे पास आ गया। -2, एक मिनट यहाँ पे 1 भी था ना, तो 1 है तीसरा की कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन के यहाँ से आ रहा, ठीक है। हमें ये पता करना है कि 2 जो लिखा है ये सही है या गलत है, तो यहाँ 2 सही हो रहा है। अब सही कैसे हो रहा हमें चेक करना पड़ेगा इस बात को। चेक कैसे करें, चेक करने सिंपल तरीका ये है कि यहाँ से हम इसका रूट निकाल लें। रूट कितना आएगा, रूट तो दिख नहीं रहा है ऐसे, क्योंकि यहाँ पे निकालना पड़ेगा -b प्लस -b² 40, ठीक है। तो -b करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 1 प्लस माइनस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 -4ac, तो 4 1 और 1 4ac यानी कि ये आ गया प्लस का 4 बाई 2a 2, ठीक है। ये कितना आ गया 1 प्लस माइनस √5/2। तो क्या ये 1 से, यहाँ पे कह रहा है x जो है 0 से बड़ा होगा, कह रहा है x जो है वो क्या होगा 0 से बड़ा होगा। तो एक मिनट, ये तो पहले मेरा प्रूफ हो गया था ना, x का पावर यहीं पे प्रूफ हो गया, नहीं समझ में आया कैसे प्रूफ हुआ, एक मिनट रुको बताता हूँ मैं। ये तो यहाँ पे यहीं पे प्रूफ, ऊपर में यहीं पे प्रूफ हो गया ना कि ये सेकंड ट्रू है मेरा, हम आगे बढ़ चुके हैं, थर्ड की तरफ निकल चुके थे। रुको दिखाते हैं कैसे प्रूफ हुआ, एक मिनट रुकना बस, एक मिनट रुक जाओ, क्या करें, देखो 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 यहाँ से मेरे पास क्या आया था, यहाँ से हम जैसे स्क्वायर किए मेरे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आ गया। इसके आगे देखना, इसके आगे देखना, इस इक्वेशन के बाद देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू एक्स का पावर 4 आ गया, ठीक है। हमें यहाँ पे एक चीज़ क्या दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना है, वो x प्लस 1 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर दे अगर हम लोग यहाँ पे x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2x, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 2x प्लस 3x प्लस 2, ये किसके बराबर है, x का पावर 4 के बराबर है। हम लोगों ने प्रूफ कर लिया इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 मेरा क्या है, सही है, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है मेरा, बिल्कुल सही है। अब हम चल दिए आगे थोड़ा सा, ये चेक करने के लिए क्या 2x का पावर 4 इक्वल टू इसके बराबर होगा नहीं, या होगा या नहीं होगा। इस चेक करने में क्या चाहिए, हमें चाहिए x का वैल्यू, और x का वैल्यू क्या है वो हम लोग निकाले हैं यहाँ पे। x क्या आया मेरे पास, ये वैल्यू आया है, दिस इज नॉट, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना होगा, इससे 2 से इसका पावर 4 करना होगा और इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए इस काम को भी यहाँ पे करते हैं हम लोग आराम से, ठीक है। इसका अगर करें एक बार स्क्वायर करेंगे मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हो जाएगा सिंपल 1/4, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस √5। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे लिखा क्या गया है, लिखा गया है कि x इज ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू 0 से बड़ा है। इसमें देखिए अगर, तो यहाँ पे अगर प्लस लेंगे तो वैल्यू बढ़ा ही जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस लेते हैं तो √5 कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें ये निगेटिव आ जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे प्लस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, वैल्यू x मिलेगा, हमें यहाँ पे प्लस ही मिलेगा सिर्फ। ये हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 का ये हो गया सिंपल 5 और 2√5 आ गया। अब इसे फिर से स्क्वायर कर रहे हैं, ये पावर 4 लग गया, ये कितना हो, ये 16 हो जाएगा। 5 1 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20 प्लस 24 रूट कितना 5, ये आ गया, यानी कि कितना आ गया 1/16, 30 20 56
प्लस 24√5, ये तो कैंसिल हो रहा है 8 से, कितना आ जाएगा 1/2, 8 7 जा 56, 8 24 3√5 आया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया x का पावर 4 का वैल्यू। हमें निकालना क्या था 2x का पावर 4, यानी कि 2x का पावर 4 इक्वल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया 7 + 3√5। क्या यहाँ पे है वैल्यू, हाँ, और या तो ये हाँ बिल्कुल ये वैल्यू है, मेरा सेटिस्फाई कर रहा। इसका मतलब ऑप्शन 3 भी सही होगा, ये वाला भी सही है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 2 and 3 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि स्क्वायर से पावर 4 पे जाएंगे कैसे, स्क्वायरिंग कर देंगे, बोथ साइड पहुंच जाएंगे पावर 4 पे। फिर थर्ड में कहा कि x का पावर 4 चाहिए, तो 4 क्या चाहिए, x निकाल लें आप, या फिर x को आप इस 2 में पुट कर दें, इसे आपने प्रूफ किया, इस जगह पुट कर दें, या फिर हम लोग निकाल ही चुके हैं, इससे हम लोग पावर 4 बना के 2 से मल्टीप्लाई कर लें। जो आपको सही वैसे कर सकते हैं आप, सिंपल। ठीक है, से x को ये आपका यहाँ पे ये आ गया, इसे आप यहाँ ही पुट कर देंगे तो भी आपका आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया ये क्वेश्चन, कैसा लगा क्वेश्चन ये बताएं। ये प्रीवियस क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ एग्जाम बिल्कुल एग्जाम लेवल है, एग्जाम में आपके आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हाँ ये भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इससे आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिले देखने को, तो सॉल्व करें फटाफट। क्वेश्चन 8 सॉल्व करें, ऑप्शंस नीचे हैं, आंसर बताएं। यहाँ पे लिखा है फॉर्म द गिवन सीरीज, यहाँ पे एक सीरीज भी दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, सीरीज प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी मिला बुला के, लीनियर इक्वेशन कुछ भी। फ्रॉम द गिवन सीरीज मिसिंग नंबर इज वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है ये क्या है, वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, मतलब इसका 2 रूट होगा ना, इसमें से एक रूट क्या है इसका, जो यहाँ पे मिसिंग नंबर है वही यहाँ पे रूट है। ठीक है, सच दैट, इस तरीके से q इक्वल टू दिस है, q का वैल्यू यहाँ पे ये दिया गया, तो फिर ऐसे ही कट जाएगा यहाँ पे, हाँ q का वैल्यू क्या दिया है 2p q/24 दिया गया है। ठीक है, आगे देखें, तो यहाँ पे कह रहा है इफ p इज द वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे कह रहा है p जो है इस इक्वेशन का रूट होगा, तो इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहला काम करते हैं क्या, इस सीरीज सॉल्व करते हैं। सबसे आसान क्या दिख रहा, ये सीरीज दिख रहा, यहाँ पे चेक करते हैं q कितना आएगा। तो इस सीरीज को देखिए 4 6, ये डैश है, q यानी कि 52.5 236.25, क्या कर रहा है ये 4 से 6 बनाया है, क्या कर सकता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके हाफ और ऐड कर दें, यानी कि 1.5 से कर लें तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ चेक करें, यहाँ पे 52, 5 5 से 25, 25 2, नहीं तो ये आगे निकल जाएगा फिर तो अगर 4 से करें मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 20, और इसका हो जाए कितना 5 10, ये कितना आ गया 210, ये 210 आ गया, या जितना पहुंचना है, यानी कि यहाँ पे अगर इसको किससे के 4 से कितना 4 से हाफ और मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि 26.25, कितना आ जाएगा 236.5, देखो यहाँ पे आ रहा, यानी कि यहाँ पे क्या किया, इसे हम 4.5 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आ रहा। तो यहाँ पे अगर कर दे 1.5, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 3.5, चेक कर लेते एक बार करके, कितना आ जाएगा 12 और 3 15, यहाँ पे 15 आ गया, 15 3 जा 45, और 45 15 का हाफ 7.5, यस करेक्ट, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि q का जो वैल्यू आया मेरे पास वो कितना आ गया, q का वैल्यू मेरे पास आ गया 15। क्लियर हो गया, सीरीज में कुछ नहीं था, 1.5 2.5 3.5 4.5 से कंटिन्यूस मल्टीप्लाई करना था। ऑलराइट, q कितना आ गया, मेरा 15 आ गया, q सॉल्ट हो चुका है, तो q सॉल्ट हो गया, तो यहाँ से हम इस जगह पुट करके निकाल सकते हैं, है ना, इस जगह पे चाहें तो पुट करके निकाल सकते हैं q के वैल्यू को। वैसे अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा क्या है कि इसका जो एक रूट है p इज वन ऑफ द, इसका एक रूट p है, इसका रूट अगर निकालें 108 है, 12 9 जब 100, 12 और 9, दो वैल्यू आ गया 12 और 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक रूट जो है इज वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन
इज पी, यहाँ पे पी मिल रहा, यानी कि ये जो इक्वेशन मेरे पास ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी। पी की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे 9 भी ले सकते हैं। इसका कोई भी एक जो रूट होगा इसके यहाँ पे आ सकता है। अगर लेट से यहाँ पे 12 लेते हैं हम लोग, 12x, और q कितना आया, q यहाँ पे 15 आया, 15 इक्वल टू 0। ठीक है, यही आया मेरे पास। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे दिया गया ना, ये यहाँ पे ये दिया गया q इक्वल टू 2p/24। यहाँ से p, यहाँ से q तो कैंसिल हो गया, p निकल जाएगा, p कितना आ गया, 12 आ गया। यानी कि इस इक्वेशन में यहाँ पे दो रूट था, कहा ना कि एक रूट इस इक्वेशन के रूट के बराबर है, p के बराबर है, तो p क्या होगा, p मेरा कंफर्म हो गया, p जो होगा वो 12 ही होगा। ऑल राइट, p 12 होगा तो इक्वेशन ये बन के आएगा यहाँ पे। p और q क्लियर है। अब हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ से कि ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए को। ऑल आर ट्रू भी ऑप्शन है, सभी चेक करना ही पड़ेगा। पी स्क्वायर, पी कितना है, पी है 12, 144। चेक करते हैं ब्लू कलर से, 144, 9.6 इंटू क्यू कितना है, क्यू यहाँ पे 15 है, क्यू 15 था ना, 15, 15 से 90, 15 6, 15 9 जा 135, और 9 144। ये तो आ रहा, ये तो 144 मेरा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया है, देखना पड़ेगा। P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, P मेरा 12 है, और 12 इंटू क्यू कितना आया 15, 180 आ जाएगा। 180 क्या इससे बड़ा होता है, P प्लस क्यू, P हो गया मेरा 12 और Q 15, 17, 27, 27 6 जहाँ इससे बड़ा आ जाए, इससे छोटा ही आएगा। सेटिस्फाई करें कि ऑप्शन ए सही है मेरा। अब चेक करते हैं बी को, P प्लस क्यू, P कितना है, P है 12 और Q 15, यानी कि 27/2, 14, 13.5 इक्वल टू P माइनस क्यू 3। नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये गलत है। जैसे ये गलत आ गया, इसका मतलब बाकी चेक ही नहीं करना हमें, ऑप्शन ए सही हो गया मेरा, क्योंकि यहाँ पे ऑल है या फिर ए, तो ए हो जाएगा सही आंसर। क्लियर, यहाँ पे लिखा सी में क्या है, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू कितना आएगा, -3, और -5 -8, 0 बड़ा नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन ए सही होगा इसका आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है, इस वे पीओ आ सकता है बिल्कुल। क्लियर है, इसका एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 8 था, इसमें 2 क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन 9, ये सॉल्व करें, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन 9 को। यहाँ पे कह रहा क्या, बाकी सब कुछ सेम ही है आपका, बस यानी कि क्यू का यहाँ भी सेम ही आएगा, क्यू इक्वल टू 15 आया था, 15 यहाँ भी आएगा, और बाकी यहाँ पे कह रहा है कि दिस इफ p इज द ग्रेटेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर रहा है ग्रेटेस्ट रूट होगा इस इक्वेशन का, p का वैल्यू क्या होगा, इस इक्वेशन का ग्रेटेस्ट रूट कितना कितना आया था, एक 12 आया था, एक 9 आया था, तो p का वैल्यू यहाँ फिर से 12 ही फिक्स हो गया। ठीक है, हो गया। q 15 फिक्स हो चुका है। ठीक है, इफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट विथ p एंड सेकेंड टर्म इज q देन 27 कितना होगा। अच्छा, कह रहा है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करना है, करवा देते हैं फॉर्म। कह रहा है इसका जो फर्स्ट टर्म है वो p होगा, तो p हो गया 12, सेकेंड टर्म कह रहा है q होगा, वो कितना है 15, कॉमन डिफरेंस कितने का है, कॉमन डिफरेंस 3 का है, नेक्स्ट टर्म कितना होगा 18, नेक्स्ट टर्म कितना 21, इससे चलता रहेगा। पूछ रहा है इसका 26वां टर्म कितना होगा, 26 टर्म कितना होगा, सिंपल टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए यहाँ पे कितना है 12 है, एन कितना है, एन निकालना है, टी कितना निकालना है 26, 26, 26 माइनस 1 25, डी कितना है 3, 75 टू 77 10 87, ये हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, और चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ए बी भी दिया है क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर चेक करें ऑप्शन बी को चेक करें, बी को चेक कर लेते हैं, 6 इंटू क्यू कितना है 15, 6 या 90 माइनस 3 87, ये भी 87 आ रहा है, यानी कि ये भी सही है। 97 ये गलत है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर इसका। क्लियर, आसान, ये तो आसान क्वेश्चन था।
हाँ, अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आपके लिए दुर्लभ क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आप 26 टर्म निकालना है, वहाँ पे आप यहाँ पे लिखे तो बैठ के, हाँ लिख लेते हैं तो फिर सही है, टाइम लग जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर 5 5th टर्म पूछता, 6th टर्म पूछता तो आपको एपी का ये फॉर्मूला नहीं भी आता तो भी आप निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकाल सकते, टाइम लगेगा 12, 15, 18, 21, या फिर दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ पे अपना आप लॉजिक यूज कर सकते हैं। तो ये एपी का फॉर्मूला होता है nth टर्म का, लिख लें नहीं आता तो। क्लियर? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर 10, ये करके दिखाएं, अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है आराम से, 2 मार्क्स में भी आ जाएगा लेकिन 1 मार्क्स में ही आएगा ये क्वेश्चन। सॉल्व करें। क्या लिखा है यहाँ पे, ए बी सी आर 3 इंटीजर। यहाँ पे ए बी सी क्या है, 3 इंटीजर हैं तो हैं। सम ऑफ ए बी इज 61। अच्छा, ए प्लस बी का सम दिया गया है, मतलब ए प्लस बी दिया गया है। ए प्लस बी का सम क्या होता है, ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना, 61 है। इफ बी इज डिवाइडेड बाई ए, बी इज डिवाइडेड बाई ए, देन क्वोशिएंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज 7। यही कह रहा, यानी कि सिंपल हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 2a प्लस 7 इक्वल टू बी। हाँ, तो हम ये भी कह सकते हैं 2a माइनस बी इक्वल टू 7। देखो कितना आसान हो गया, जैसे लिखा उसमें लिख दिया। इफ b इज डिवाइडेड बाई a, देन क्वोशिएंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज 7, यानी कि 2a प्लस 7 इक्वल टू b। ओके, इतना आसान। आगे पढ़े। इफ c का पावर n माइनस 2 इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नेगेटिव नंबर। क्या कह रहा? अच्छा, एक चीज पहले, यहाँ पे ए बी दिया है, दोनों में ए बी है, यहाँ से हम आराम से ए बी निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ये 3a 68 का 68 718, हाँ 68। अरे ये क्या हो गया, पॉइंट में आ रहा। तो ये पॉइंट में आ जाएगा तो 68। एक मिनट, क्या लिखा था, b इज डिवाइडेड बाई a, क्वोशिएंट इज 2, रिमाइंडर इज 7। तो हमने क्या किया, 2a प्लस 7 इक्वल टू b, और 2 ऐसे नेगेटिव होगा ना, ये तो -7 होगा ना, ये -7 होगा तो अब दुख नहीं होगा, हमें दर्द नहीं होगा। निकाल पाएंगे, कैसे निकालेंगे, सिंपल, ये बी में ऐड हो जाएगा, 213 61 माइनस 7 करेंगे, कितना आएगा, इसका 3/18 आ जाएगा। ए बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। ए अगर 18 आ गया तो बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा 43। तो मेरे पास ए बी दोनों का वैल्यू आ गया, लेकिन सी हमें अभी भी नहीं पता है। यहाँ पे कह रहा है सी से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे करेंगे। यहाँ पे लिख रहा है कि सी का पावर n माइनस 2 जो है ये लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर का सबसे बड़ा वैल्यू है। निगेटिव इंटीजर का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है, निगेटिव में सबसे बड़ा -1, इसका 0 आ जाता है, यानी सबसे बड़ा क्या होगा, ये अगर नंबर लाइन अगर आपका है, इधर 0 है इधर पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 -3। जितना आप इधर बढ़ेंगे नंबर क्या हो जाएगा, नंबर छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। सबसे बड़ा नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव नॉट नंबर, नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, वो होगा -1। तो यहाँ पे ये -1 हो गया। अब देखिए, अगर c का पावर n इक्वल टू कितना होगा, 2 - 1 यानी कि 1। अब देखो 2 c का पावर n इक्वल टू कितना आ गया, मेरे पास 1 आ गया। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा, क्या है पहले ये देखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली मोर देन c टू द पावर n माइनस n प्लस बी। अच्छा, हमसे पे कौन सा वैल्यू है इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो c का पावर n माइनस n प्लस बी, तो c का पावर n तो 1 है, और b कितना है, ये 43 है, और n कितना है, यहाँ पे n जो भी है n यानी कि 44 माइनस n के बराबर होगा। यानी कि हमसे हमें क्या चाहिए, हमें इससे बड़ा चाहिए, ऐसा वैल्यू यहाँ पे चाहिए जो कि इससे बड़ा हो। ठीक है, डेफिनेटली मोर होना चाहिए। तो हमें ये डिपेंड किस पे, ये डिपेंड करेगा n के ऊपर। तो n क्या होगा, अगर ये कंडीशन मेरे पास आ रहा है कि c का पावर n अगर 1 के बराबर है, यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है,
यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर किसी भी नंबर का अगर पावर को हम कर दें 0 तो 1 मिलता है, यानी कि n मेरा क्या मिल जाएगा, 0 के बराबर हो सकता है। n क्या 0 हो सकता है डेफिनेटली। या फिर हम यहाँ पे c के जगह पे रख दे 1, c के जगह रख दे 1, यानी कि 1 का पावर कुछ भी रखें हम, n 5 10 कुछ भी रखें हमें 1 ही मिलेगा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास c का वैल्यू क्या हो जाए, c का वैल्यू यहाँ पे कितना 1 हो जाए। अगर c का वैल्यू 1 होगा तो n कुछ भी हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर, एनी नंबर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे n, एनी नंबर। और यहाँ पे क्या होगा, अगर c का वैल्यू रखते हैं 0 रखते हैं, c का n रखते हैं 0 रखते हैं यहाँ पे, तो c कैसा होना चाहिए, c यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेटली मोर करना है तो हम यहाँ पे n को लेंगे मैक्सिमम। क्या लेंगे, n को लेंगे मैक्सिमम। अगर n लेते हैं 0, अगर यहाँ पे हम लेते हैं n को रखते हैं 0, मेरे पास क्या आएगा 44 ही आएगा। अब 44 से बड़ा नंबर चाहिए। अगर यहाँ पे n रखते हैं कोई और वैल्यू 1 2 3 4 15 65 10 10 कुछ भी, तो क्या होगा, इस 44 में से ये माइनस होगा, और जैसे ही माइनस होगा ये नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटा होगा इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू है बड़ा मिलेगा। बड़ा कितना मिलेगा, 44 से बड़ा होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो 45 यहाँ पे हो सकता है। 45 जो ऐसा नंबर है ऑप्शन में देखिए 45 है, 45 या इससे बड़ा कोई भी नंबर होगा वो उससे यहाँ पे हमेशा डेफिनेटली मोर ही होगा। तो ऑप्शन में देखें तो 45 ही है, 38 42 44 नहीं, 45 होगा। 45 हमेशा इस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, हर हमेशा करेगा ऑप्शन में से। ऑप्शन यहाँ पे अगर 49 होता सही होता, ये ऑप्शन में यहाँ पे अगर 10100001 होता, ये भी इसका आंसर होता। आया समझ में ये बात। यहाँ पे मेन फंडा क्या होगा ये तो कर लेंगे आप, इस जगह पे थोड़ा सा फंस सकते हैं थोड़ा सा। और ये जो है आपको पता होना चाहिए, किसी भी नंबर का पावर लगाने में 1 कब आता है, अगर हम लोग किसी भी नंबर का पावर 0 करते हैं तो 1 आता है, या फिर 1 का पावर कुछ भी कर लें तो 1 आता है मेरा। क्लियर है। एक और कंडीशन हो सकता है, वो क्या होगा, यहाँ पे c कोई भी नेगेटिव नंबर हो जाए और इसका पावर अगर मेरा नेगेटिव नंबर -1 हो जाए, और -1 का पावर यहाँ पे हमेशा n जो हो कैसा हो, ये एक पॉजिटिव नंबर हो, सॉरी इवन नंबर हो। कैसा हो, इवन नंबर, तो भी यहाँ पे वैल्यू मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कंडीशन है। आया बात समझ में। अगर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। और क्वेश्चन है 10 हो गया, इसका मतलब खत्म नहीं हो गया, अभी और है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व करें। ये सॉल्व करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल, मजा आ जाए करके सॉल्व करें। फटाफट से सॉल्व करें, आंसर बताएं, वेटिंग फॉर यू आंसर। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि गिवन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रहा है आप सभी को। तो क्वाड्रेटिक आई पूछा क्या है, आई का इक्वेशन ऑफ 1 हैज 2 रूट, ऑब्वियसली बात है 2 रूट होगा। m और n, ऐसा नाम दिया है इसका, एक m होगा एक n होगा, और कह रहा है कि m जो होगा n से बड़ा होगा। ठीक है, इक्वेशन 2 का 2 रूट होगा, एक r एक q और एक r, इसमें कह रहा है कि r जो है q से बड़ा होगा। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले ना, पहले पूरा पढ़ लिया करो कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, निकालना क्या है। कई बार होता है कि हम लोग इक्वेशन देखते हैं फटाफट सॉल्व कर लेंगे, दोनों का रूट निकाल लेंगे, और अंत में पता चलेगा नहीं इसका ज़रा काम था ही नहीं, किसी एक से ही काम हो गया, या फिर कुछ सिंपल वैल्यू पुट करने पे मेरा काम हो रहा था, एक रूट आपको दे दिया गया, सेटिस्फाई करवाना था। तो इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए हमेशा। तो मैंने पढ़ लिया यहाँ पे कि इक्वेशन 1 का 2 रूट है, एक m है एक n है, m बड़ा होगा। 2 का 2 रूट है, एक q एक r, इसमें r बड़ा होगा इससे। और हमसे पूछ रहा है कि एक ऐसा इक्वेशन बनाने के लिए जिसका 2 रूट इस तरह के हो, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें q चाहिए, m चाहिए, r n, मतलब हमें इन दोनों को सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो करते हैं सॉल्व। यहाँ पे 240 है 31 है, 240 31 कितना हो जाएगा, 16 15 हो जाएगा।
यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे दो रूट मेरे पास आया, क्या क्या आया, एक आया 16, एक आया 15। इसमें से m कौन होगा, m हो जाएगा बड़ा वाला, ये हो गया m और ये हो जाएगा n। ठीक है, ऑल राइट। सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा, 3 हो जाएगा ये 6y², और ये कितना 8 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का, सॉरी तो माइनस जाएगा ना, माइनस का 15y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो 3 2 जा 6y², 3 5 जा 15y प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ जो वैल्यू आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, y का वैल्यू 2, 4 और 1, 4 का हाफ 2 और 1 का हाफ 0.5, तो ये आ गया 1, सॉरी 4 का हाफ 2 था ना, 2 और 0.5। इसमें से बोला था क्या, दो रूट है, एक r और q, r होगा बड़ा वाला, तो r अगर बड़ा वाला होगा तो ये हो गया r और ये हो गया q। कोई दिक्कत इसमें, मेरे पास p भी आ, q भी आ गया, r भी, दोनों सब कुछ आ गया। अब सही है, सही है ना, r बड़ा है, r बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पे बनाना है इसका दो रूट, -2q, -2q, 2q कितना है, q है 0.5, 0.5 तो सिंपल का डबल हो जाएगा ना, 1 -1 प्लस m, m कितना 16, और दूसरा क्या माइनस r कितना है, r आया है 2, n कितना आया है, n आया है 15, तो उसका दो रूट आया कितना, एक आ गया 15, एक आ गया 15 में 2 13, यानी कि माइनस का 13 प्लस का 13, ये आ गया दो रूट, एक अल्फा और एक बीटा, कुछ भी नाम दे देते हैं, हो गया। अब हमें सेटिस्फाई करवाना है इधर इक्वेशन को, तो चेक नहीं करेंगे, सिंपल सॉल्व कर लेंगे हम लोग, उतना चेक नहीं करने जाएंगे। सिंपल होता है क्या है, x² माइनस SX प्लस p इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे चेक कर लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, x², 15 3 18 और 28, 28x, दोनों का मल्टीपल कितना होगा, 15 3 जा 45, यानी कि 195, 195 करेंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा इक्वल टू 0। ऑप्शन चेक कर लो आराम से, यहाँ पे x² माइनस 28 प्लस 195, ऑप्शन बी सही हो गया। We don't need to check individually by putting the value of alpha and beta in the equation। तो इतना चार ऑप्शन चेक की जरूरत नहीं है, सिंपल इसका यूज करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, हो गया काम खत्म, ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया है तो लाइक करके बताएं, लिख कर चैट बॉक्स में समझ में आ रहा है आप लोगों को। ऐसे सेशन जल्दी मिलते नहीं है यूट्यूब पे फ्री में, तो देखा करें, सीखा करें, एग्जाम में बहुत काम आते हैं सब चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ यही काम नहीं आएंगे, जब आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे, कोई डीआई सॉल्व कर रहे होंगे, आजकल डीआई में भी ऐसे दिए जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिक्स किए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ये सॉल्व करें। दो तीन क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर थे, बाकी सारे क्वेश्चन नए क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन है, सॉल्व करें। इसमें क्या कह रहा है कि इन द गिवन इक्वेशन क्वेश्चन 3 इक्वेशन आर गिवन, यहाँ पे 3 इक्वेशन है, 1 2 3 दिख रहा। लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉमन रूट ऑफ 1 and 2 है, लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉमन रूट ऑफ, अच्छा इसका जो दो रूट आएगा, इसका दो रूट आएगा, दोनों में से कोई एक रूट, दोनों में से कोई एक रूट जो होगा दोनों कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, उसका मैग्नीट्यूड कॉमन होगा। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिर्फ नंबर का वैल्यू जो होगा वो चीज कॉमन है। एंड बिगर रूट ऑफ 3 इज बी, अच्छा थर्ड इसका जो इक्वेशन आएगा, इसका दो रूट आएगा, इसमें जो बड़ा रूट होगा वो बी है। ठीक है, डिटरमाइन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल बी ट्रू, इसमें से कौन सही होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो बस इस क्वेश्चन में करना आप क्या है, बहुत तेजी से दोनों रूट आपको सॉल्व करना है, जितना तेजी से कर पाएंगे उतना ये क्वेश्चन हो जाएगा आसान आपका। ठीक है, तो करें, यहाँ पे 84 है, कितना होता है 14 6 जा होता है, 3 2 जा 6, यानी कितना आ गया 7 12 7 जा 84। ठीक है, ये आ जाएगा सिंपल, -12 और +7 यानी कि +12 -2, इसका रूट कितना आ गया, इसका रूट आ गया +12 और -7, डन। इसका करें सॉल्व, कितना 156 का हाफ कितना 78, 13 6 जा और 2 जा 12, 13 और 12 आ गया, माइनस का 13 और माइनस का 12। ठीक है,
इससे अगर सॉल्व करें तो देखो तो साफ साफ दिख रहा है हमें आँख से क्या लिखा गया है। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा z इक्वल टू, एक तो आ जाएगा सिंपल यहाँ पे 1 आ जाएगा, एक तो 1 आ जाएगा, दूसरा कितना आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा √3/3, क्या आ जाएगा √3/3 यानी कि 1/√3 आ गया। कैसे यानी ये सॉल्व करने, कुछ नहीं करना, सिंपल इस जगह से आप 3z कॉमन लें, 3z इन दोनों में से, मतलब 3z कॉमन लिए तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया z, और यहाँ पे कितना आ गया z -1 आ गया। यहाँ पे क्या करें, इसमें से √3 कॉमन निकाल लें, आप निकाल लिए, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा z-1, तो एक क्या आ गया, एक रूट आ गया, मतलब एक आ गया फैक्टर z-1, दूसरा फैक्टर आ गया 3z - √3, क्या आ जाएगा 1, दूसरा क्या आ जाएगा √3/3, बस वही मिलेगी यहाँ पे। क्लियर है, आसान था। अब क्या रहा है कि दोनों में से जिसका मैग्नीट्यूड कॉमन हो, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो हमें क्या दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा ये 12 है, ये 12 है, तो आप बोलेंगे मैथ 12 नहीं, यहाँ लिखा है मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों बराबर है, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया, ए आ गया मेरे पास 12। और क्या कहता है बिगर रूट ऑफ इक्वेशन 3, एक क्वेश्चन बड़ा रूट कौन सा है, इन दोनों बड़ा कौन, ऑब्वियस 1 होगा, यानी कि बी का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर इतना, ए बी दोनों मेरे पास आ चुका है। अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना, पूछा कौन ट्रू है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा ए जो है वो ज़्यादा है बी से, तो ऐसा ये नहीं है, गलत, ये गलत, इसको चेक करना पड़ेगा। ए का स्क्वायर 144 + 1 145, सम ऑफ अदर रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, अच्छा अदर रूट 7 का -7, चेक कर लो यहाँ पे, कर -7 और -13, 20 आ गया, क्या इससे बड़ा है, नहीं, गलत, ये बड़ा है, हाँ ये सही, ऑप्शन डी, बी इज करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कैसा लगा क्वेश्चन बताएं फटाफट, समझ में आया, क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा था, एग्जाम लेवल एग्जैक्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। हाँ ये क्वेश्चन SBI PO का प्रीवियस आस्क क्वेश्चन है, सॉल्व करें, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करें। यहाँ पे क्या रहा है, पी क्यू आर तीनों का सम दिया हुआ, P + Q + R इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया 15 के बराबर है, और कह रहा है पी क्यू आर तीनों बराबर भी नहीं होगा, ठीक है। क्वांटिटी 1, पी क्यू आर आर पॉजिटिव इंटीजर, क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 4 इस तरीके से होगा, ठीक है। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर का मतलब प्रोडक्ट बोल रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो हीट एंड ट्रायल्स आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं कर सकते। तो वैसे तो ये क्वेश्चन देखे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, वे देख लेते करके, यहाँ पे हमें कुछ नंबर चूज ऐसा करना है जिससे यहाँ पे प्रोडक्ट मैक्सिमम आए मेरे पास और सम 15 हो जाए। तो ऐसा करने का तुम लोग कोई भी नंबर चूज करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने पे नंबर बड़ा कब आता है, जब आप एक ऐसा नंबर ले, करीब का नंबर ले, मतलब बहुत छोटा नंबर, अगर आप लेते हैं 15 लेते हैं मान लीजिए, आप बोलेंगे एक नंबर लेते हैं 14, एक ले लेंगे 115 एक जीरो, तो 14 प्रोडक्ट रह जाएगा। आप नंबर चूज किस तरीके से, लेट्स से आपने चूज किया यहाँ पे 5 6 × 30, हाँ 6 5 4 ले लें, 6 5 4, इससे क्या होगा, 6 4 15 हो गया, 30 120, ये कितना आ गया, 120 आ गया, ठीक है। इसके ऊपर कोई नंबर होता है क्या, और कोई नंबर 120 प्रोडक्ट आ रहा है, यही मैक्सिमम हुआ क्या, या और कोई नंबर आ रहा, ठीक है, ये डिपेंड कर सकता है ना, हमको कंपेयर तो करना है, बस निकालना क्या है, कंपेयर करना है। टू चेक करते हैं पहले, पॉइंट 2, यहाँ पे कह रहा है पी क्यू आर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -10, पी क्यू आर कैसा है, -10 से बड़ा या बराबर है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू पी क्यू, यहाँ पे वही निकालना पी क्यू आर का वैल्यू कितना होगा। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर है, एक पी एक क्यू एक आर, क्या तीनों जो वैल्यू है -10 से बड़ा या बराबर है, समझ रहे हो। और यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना पी क्यू आर का मैक्सिमम वैल्यू, और सम कितना 15 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर एक नंबर ले ले -10, बराबर तो होगा नहीं, तो एक नंबर ले ले -9, मतलब कोई भी दो निगेटिव नंबर ले, बड़ा निगेटिव नंबर, बड़ा लार्जेस्ट दो निगेटिव नंबर, एक -10 क्योंकि 10 से वो जाना नहीं है, -10 -9,
दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे ले लें हम लोग कोई भी पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा पॉजिटिव होगा, 15 होगा। और यहाँ देखो 10 और 9 कितना होगा, -19, तो -19 और +15, -19 नेगेटिव का 19 और प्लस का 15, तब तो सम होगा 15 के बराबर। कितना आएगा, 24 + 34 34। अब इन तीनों मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा और नंबर काफ़ी बड़ा आएगा। और इतना बड़ा नंबर क्वांटिटी 1 से मेरा कभी नहीं आने वाला। 120 मुझे दिख रहा है, इससे ऊपर नहीं आएगा। कुछ भी करेंगे ना, अब इससे ऊपर आएगा नहीं, कितना जाएगा ये, है ना। तो यानी कि क्लियर दिख रहा है हमें कि क्वांटिटी 2 जो है वो ग्रेटर है क्वांटिटी 1 से। ज़्यादा आपको सोचना नहीं, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं, आपको बस कंपेयर करना है। कंपेयर कर लिया आपने, आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। क्लियर है। जब मैं इस क्वेश्चन देखा, मुझे क्या दिखा, सबसे पहले दिख गया क्वांटिटी 2 में यहाँ इक्वल टू लगा -10 के बराबर है और पी क्यू आर ही पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो पैट क्यू टू सॉल्व कर लेंगे। हो गया काम खत्म आराम से। क्लियर है। देखो ट्रेन आ गई। आगे बढ़े, समझ में आता है तो लाइक जरूर से किया करें और ध्यान सुनिए, इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं इस पीओ की या फिर किसी भी एग्जाम्स की। नेक्स्ट ईयर जो भी एग्जाम होंगे, LIC AD हो, असिस्टेंट IPS PO, SBI PO, कोई भी एग्जाम, IPS क्लर्क, हर जगह अलजेब्रा पार्ट बन चुका है एग्जाम का, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जरूर से शेयर कीजिएगा, बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर से कीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी SBI PO का प्रीवियस क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में सब कह सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन रहे होंगे, 5 क्वेश्चन के आसपास जो कि प्रीवियस थे, बाकी क्वेश्चन से बिल्कुल फ्रेश एग्जैक्ट एग्जाम लेवल आपने देखा। ये देखिए सॉल्व कीजिए इसे। क्या यहाँ पे 4x - 3a 2/a निकालना क्या है, x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा क्या, देखो निकालते हैं। 4 3 12, x 3 3 9, a = 2x, इधर आ गया, ये 2 है नॉट z, 2x 2 आ गया, ये कितना हो गया, ये होगा 10x = 9a। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से तो कुछ नहीं होगा, x और a का रेशियो निकल के आ पाएगा, बहुत आएगा तो मेरे पास a का वैल्यू आएगा नहीं, x आएगा नहीं, आंसर E, नो रिलेशन। यहाँ पे क्या आ रहा, नो रिलेशन आ रहा, इसका आंसर क्या होगा, नो रिलेशन। क्लियर। समझ में आया। यही थे कुल मिला के 14 क्वेश्चन जो कि आपने देखा यहाँ पे, सारे के सारे SBI PO मेंस लेवल के। आपको फील आई होगी जरूर से, और कमेंट जरूर से कीजिएगा, बताइएगा जरूर से कि कैसा लगा क्वेश्चन। आप देखते हैं यहाँ पे हम लोग 14 को सॉल्व किए हैं, सारे के सारे एकदम एग्जैक्ट एग्जाम लेवल, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर थे और बाकी कुछ नए क्वेश्चन थे। ये रहा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 12 13, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम देखने मिलेंगे आपको। जरूर से कमेंट कीजिएगा वीडियो नीचे में, नॉट इन चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर से सन कैसा लगा, और शेयर कीजिएगा। बस इतना करना आपको। ये कुछ प्लेलिस्ट है जिसे आप अपने एग्जाम के लिए फॉलो करते हैं, पर DI बहुत कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। मेंस की प्लेलिस्ट ये रही, और ये IPS PO वाली है, इसका देख सकते हैं तैयारी के लिए अपने, और अर्थमेटिक की ये रही देख सकते हैं। बाकी और सेक्शन है GA के लिए, और भी कुछ है, बहुत सारी चीज़ें, GD भी फोरकास्ट होगी, और बाकी कुछ रेट्स होंगे, कम पूछते हैं लेकिन आप दे सकते हैं। बस यही है। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। थैंक यू।